Hello students of class 2. Welcome to the digital classroom of Dipti Bridgewell School. From today, we are starting our annual syllabus, which includes second meeting. Okay. Today, chapter number 7. We will read today chapter number 7. Chapter name is Doing Words. Okay students, what are doing words? Doing words क्या है? Doing words tell what a person, animal और थिंग डस. डूइंग वर्ड्स हमें यह बताता है कि एक पर्सन, एनिमल और थिंग क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, यह डूइंग वर्ड्स दर्शाता है. एक पर्सन, एनिमल और थिंग मीन्स कोई भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये किससे समझेंगे हम? वर्ब्स मीन्स डूइंग वर्ब्स. ओके. जो वर्ब हमारे काम को दर्शाता है वो क्या है? डूइंग वर्ब्स. जैसे एग्जाम्पल प्ले. प्ले क्या है? डूइंग वर्ड है. अब प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना. ठीक है. तो हम अगर लिखेंगे आई प्ले, मैं खेलता हूँ. वी प्ले, हम खेलते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? वी प्ले, हम क्या कर रहे हैं? हम खेलते हैं. प्ले मीन्स खेलना. प्ले मीन्स खेलना. उसी तरीके स्लीप मीन्स सोना. रीड पढ़ना. तो ये सारे क्या है? डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब्स भी बोलते हैं. और डूइंग वर्ड्स आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स इसको क्यों बोलते हैं? ये हमारा एक्शन ही ना है. हम प्ले खेल रहे हैं तो ये हमारा एक्शन है. स्लीप वो भी काम है, सोना वो भी एक्शन है. रीड पढ़ रहे हैं, वहां भी हमारा एक्शन. तो इसलिए डूइंग वर्ड्स को एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. मीन्स एनी वर्क यू आर डूइंग दैट इज कॉल्ड वर्ब्स. तुम लोग जो भी काम कर रहे हो वो क्या है? वर्ब है. मीन्स डूइंग वर्ब्स. प्ले, स्लीप, रीड, जंप, ड्रिंक. Okay, I drink water, I drink juice, write. ये सब क्या है? Doing work है. Okay, next action words are called verb, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. डूइंग वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं और एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स. ओके. इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है जो हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं. हिंदी में आप लोग पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं? क्रिया का भी वही सेम डेफिनेशन है. क्या है? कि किसी भी काम करने, अगर कोई भी कर्ता क्या काम कर रहा है, यह किससे हम लोग जानते हैं? क्रिया से. हम खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. तो हम किससे जानेंगे हम खेल रहे हैं? खेलना. तो खेलना क्या है? क्रिया है. उसी तरीके से यहाँ पे प्ले, स्लीप, रीड ये सारे वर्ब्स हैं. ओके. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. Let's see the picture.
सी राइट्स, वह लिखती है। सी इज राइटिंग, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा सी राइट्स। पिक्चर में क्या हो रहा है, वो लिख रही है, तो ये क्या है, डूइंग वर्ड है, वर्ड। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो बर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई। ये भी क्या है, वर्ब। सी, बर्ड्स, ये सारे क्या हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में कर्ता, जो काम को कर रहा है। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को कर रहा है, तो सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में कर्ता होता है, मीन्स जो काम को कर रहा है। तो सी क्या है, सब्जेक्ट, सी राइट्स, मतलब सब्जेक्ट ये है, ये क्या कर रही है, राइट, ओके। नेक्स्ट, बर्ड क्या है, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है बर्ड्स, क्योंकि यही ना फ्लाई कर रहा है, यही तो उड़ रहा है, तो बर्ड्स का काम क्या है, फ्लाई। बर्ड्स कौन सा काम कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है, तो बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट, और फ्लाई है वर्ब। उसी तरह यहाँ पे सी हो गया आपका सब्जेक्ट और राइट्स हो गया वर्ब। कम टू द नेक्स्ट पेज। ही लव्स, वह हंसता है। यहां भी वही, लव्स क्या है, लव्स वर्ब, और ही क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मीन्स यह काम को कर रहा है, इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। अगर ही के जगह पे, अगर ही के जगह हम किसी का नाम लेते हैं, राहुल, राहुल लव्स, तो राहुल भी सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि लव्स, हंसने का काम कौन कर रहा है, राहुल। अगर हम इन प्लेस ऑफ ही, इफ आई राइट राहुल, राहुल नाउन है और ही क्या है, प्रोनाउन। राहुल है, आपका ये क्या है, नाउन, और ही क्या है, प्रोनाउन, ओके। तो इसका ये नहीं है कि नाउन, नाउन के साथ वर्ब लगता है, या मतलब नाउन के साथ वर्ब लगेगा, प्रोनाउन के साथ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउन प्रोनाउन सबके साथ हम वर्ब्स यूज कर सकते हैं। जब वो नाउन और प्रोनाउन को जब हम पहले सब्जेक्ट में डालेंगे, पहले लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, उस टाइम पे सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काम कौन कर रहा है, ही हुआ या राहुल है, जो भी है, ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, डांस, गर्ल्स डांस, गर्ल्स डांस। डांस वर्ब है, डूइंग वर्ड है, और गर्ल्स क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब गर्ल्स मीन्स यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, इसलिए वर्ब में एस नहीं लगेगा, ओके। अगर यहाँ पे ओनली सिर्फ गर्ल, एस नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या होता हमारा डांसेस, गर्ल्स, गर्ल डांसेस, ओके। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स मीन्स प्लूरल में, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर में होगा। ओके, तो गर्ल्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, डांस, वर्ब। अब गर्ल्स की जगह पे हम बहुत सारे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज।
See student, here is page number 70. I have explained verbs, okay, with many pictures and many examples. You have to learn this and you have to practice this. Then you will do exercise of chapter number 7 or page number 17. तो यहाँ से हमारा वर्कशीट A1 स्टार्ट हो रहा है. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर A. क्वेश्चन नंबर A इज कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. क्या पढ़े हम लोग? डूइंग वर्ड्स पढ़े हैं ना. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग डूइंग वर्ड्स. ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द सन. अब यहाँ पे डूइंग वर्ड्स लिखना है. तो द सन, अब हमको पता है कि सन मून क्या होता है. तो साइंस, द सन साइंस, द स्टार्स, अगर यहाँ पे स्टार्स रहता तो द स्टार्स ट्विंकल. तो ये हमें पता है कि इनका काम क्या है. अगर हम द सन ऑफ लिखेंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? द सन साइंस मीन्स सूरज चमकता है. नेक्स्ट इज द डॉग. द डॉग, यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा डॉग का तो काम पता है. अब हम डॉग को यहाँ पे स्लिप्स भी दे सकते हैं. ठीक है, डॉग सोता है, लेकिन हमको डॉग का भी तो पता है कि वो डेली लाइफ में वो क्या करता है. ठीक है, तो द डॉग बार्क्स. बार्क्स मीन्स भौंकना. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट द स्टार्स. अब स्टार्स का क्या लिखेंगे? वॉक लिखने से सही होगा? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा. तो स्टार्स का हमें पता है कि ये क्या करता है? ट्विंकल मीन्स चमकता है. ओके, द हॉर्स. हॉर्स, हॉर्स क्या करता है? रन्स. हॉर्स सबसे तेज दौड़ता है ना, तो हॉर्स के लिए यहाँ पे कौन सा डूइंग वर्ड यूज होगा? रन्स. ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज है. नंबर 1, द सन साइंस, डॉग बार्क्स, द स्टार्स ट्विंकल, द हॉर्स रन्स. साइंस क्या है? डूइंग वर्ड्स. The dog barks. Barks क्या है? Doing verb means verb. The stars twinkle. Twinkle क्या है? Verb means doing verb. Horse runs. Runs क्या है? Doing verb means verb. Okay. और एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए. The sun shines. Sun यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर. सन तो हमें दो नहीं दिखता है ना, हमें एक ही सन दिखाई देता है ना स्काई में.
तो इसके लिए वो ऑब्वियसली वो एक ही होगा। तो वहाँ पे जब हम वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, वर्ब जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सुटेबल वर्ब हमको यूज़ करना है, तो सन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो उसके लिए डूइंग वर्ड क्या होगा, प्लूरल में होगा, मीन्स उसके साथ एस को यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन, ऐसे एग्जैक्ट वर्ड होता है साइन, बट हम यहाँ पे यूज़ किए हैं साइंस, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हम प्लूरल यूज किए हैं, एस यूज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बार्स, डॉग। यहाँ पे द डॉग्स नहीं है, यहाँ पे द डॉग्स नहीं है। अगर द डॉग्स होता तो यहाँ पे हम ना बार, ओनली बार होगा, बार्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर में होगा। ओके, वहां पे एस यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या है, डॉग सिंगुलर में, मतलब एक ही डॉग के बारे में बोला जा रहा है, तो वहां पे हम एस, बार वर्ब है, इसके साथ हम एस को यूज किए। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ओनली हम स्टार भी नहीं लिख सकते हैं, सिंगल स्टार, तो हम हमेशा स्टार्स के लिए स्टार्स ही यूज करते हैं। कभी भी हम लोग अपने डेली लाइफ में भी बात करते हैं स्टार्स, सन, मून के बारे में, तो हम स्टार्स को कभी स्टार नहीं बोलते, स्टार्स ही यूज होता है, मीन्स बहुत सारे अनगिनत तारे होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल में आ गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल में है, तो वर्ब में एस नहीं यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इज द हॉर्स। हमारा यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, फिर से हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब में एस यूज किए हैं। अगर हॉर्सेस होता, यहाँ पे एस यूज होता, तो यहाँ पे ओनली रन्स होता, ओनली रन होता, हॉर्सेस रन, मीन्स हॉर्सेस मीन्स बहुत सारे घोड़े, तो उसका वर्ब क्या यूज होगा, ओनली रन, वहां पे एस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, मतलब हम डिपेंड किस पे रहेंगे, हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस यूज नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर ए का 1 2 3 4 I have explained. Okay, you have to write in your book first, then write in your copy. जब आप लोग बुक में लिखोगे तब मेंशन फर्स्ट डेट, ओके, देन फिल अप दिस क्वेश्चंस, और जब कॉपी में लिखोगे you have to write date, page number, and you have to put the heading worksheet A1. वर्कशीट A1 वहाँ आपको मेंशन करना है, और चैप्टर नंबर 7 एट फर्स्ट राइट डेट, ये कॉपी में करना है। ओके, देन पेज नंबर 17 वर्कशीट A1 चैप्टर नंबर 7, राइट द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर A एंड राइट कंप्लीट these sentences using doing words. Then copy your question from the book and then fill up the answer by yourself, 4 to 10. Okay, okay, I hope आप लोग को समझ में आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है, आपको
क्वेश्चन नंबर 5 to 10 खुद से करना है. ओके, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट पेज, योर होमवर्क. राइट डाउन योर होमवर्क. आपका होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन नंबर 5 to 10. Okay, 4 I have explained. Number 4 I have explained. Okay, students. So you have to do question number 5 to 10 in book and copy also. आपको दोनों में ही करना है, बुक और कॉपी. ये आपका आज का होमवर्क है. Okay. On the next video, I will explain question number B and C. Bye.